हाँ डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैंने कल जो आलेख विधि वाला सवाल बताया था इसका, तो उसमें मैंने ये जो बताया था, चित्र ऐसे करके बताया था, 1 2 3 2 3 पे यहाँ पे एक लाइन काट रही थी, एक इधर से लाइन आ रही थी और एक इधर से यूँ जा रही थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसके आगे अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है तुम्हारा कि इन दोनों रेखाओं, मान लो एक रेखा ये और एक रेखा ये, इन दोनों रेखाओं से बने ये त्रिभुज, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करो, ऐसे बोलता है वो। ठीक है, दोनों रेखा तथा बाह्य अक्ष, ये कहता है दोनों रेखाओं तथा बाह्य अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात करो। ये भी कह देता है वो कभी कभी, जैसे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा पीछे विविध के 10 और 11 हैं, तो उसमें पूछा है बाह्य अक्ष और दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी पूछे। तो जितना मैंने कल आलेख विधि वाला सवाल किया था टोटल करेंगे, करने के बाद यहाँ आया था x बराबर 2 y बराबर 3, ऐसे आया था। यहाँ x बराबर 2 आया था और क्या आया था, y बराबर 3 आया था। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो 2 और 3 है ये वाले। अब इसका और इस बिंदु के निर्देशांक देखने हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण होता है ना, जैसे समीकरण 1 है, समीकरण 1 में हमें ना ये वाले मान लगा के देखेंगे, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3 रखेंगे। ये बाह्य अक्ष पे कट कर रहा है, तो ये बाह्य अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। ठीक है ना, तो इसमें x बराबर 0 लगाएंगे, दोनों में, इसमें और इसमें x बराबर 0 लगाएंगे, तो ये और ये पॉइंट आएंगे। तो यहाँ देखिए हमने समीकरण 1 में x बराबर 0 लगाया, x बराबर 0 हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये रेखा और बाह्य अक्ष दोनों यहाँ काट रहे हैं और बाह्य अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो इस रेखा के समीकरण में y बराबर 0 लगा, x बराबर 0 लगाएंगे, तो ये y के निर्देशांक जो आएंगे उसके साथ आएंगे। तो अब देखिए यहाँ x बराबर 0, x बराबर 0 हमने इसमें लगाया, तो यहाँ देखो 2 × 0 + 3 y बराबर 13, ऐसे समझो। ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 3y = 13, तो y बराबर आएगा 13/3। तो x बराबर 0 रखा, y बराबर 13/3 आया, तो ये एक तो आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का, तो प्लस का आएगा उसको ऊपर लिखना है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 13/3, ऐसे करके होंगे। ठीक है, अब मान लो दूसरे समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में, इसमें भी x बराबर 0 रखेंगे। जो मैंने आलेख विधि वाला आपको कल सवाल बताया था, तो उसमें ये मान आ गई। इसके आगे अगर वो ये कहता है बाह्य अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच बने इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताओ, तो आपको इतना और करना पड़ेगा। ध्यान से देख लो, अगर आपने ये नहीं किया तो 2 नंबर कट हो जाएंगे, 6 में से आपको 4 मिलेंगे। तो x बराबर 0 अब दूसरे समीकरण में लगाएंगे, तो यहाँ x बराबर 0 लगाया, तो ये आया भाई, तो y बराबर आएगा 4/-2, तो माइनस के 2 आए, तो माइनस इधर साइड होता है और प्लस इधर साइड होता है, तो माइनस को इधर लिखेंगे, प्लस को इधर लिखेंगे और x की जगह 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आए शीर्ष, a के ये b और c, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC के शीर्ष। अगर शीर्ष पूछता है तो, अगर उसने शीर्ष नहीं पूछे, वो ये कहता है ये समीकरण है, दोनों आलेख विधि से हल करो, तो आप यहाँ तक हल करोगे। अगर वो ये पूछता है कि दोनों रेखाओं तथा बाह्य अक्ष के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताओ,
तो आपको इतना हिस्सा और आगे करना पड़ेगा। तो जो कल मैंने क्वेश्चन बताया था उसके आगे, जैसे मान लो वो क्वेश्चन में आ जाता लिखा हुआ ये बाई अक्ष से बने शीर्षों के निर्देशांक, दोनों रेखाओं तथा बाई अक्ष से बने शीर्षों के निर्देशांक, ये पूछता। तो अगर आपने कल जितना यहाँ तक क्वेश्चन किया था अगर वही करेंगे और ये शीर्ष नहीं बताएंगे तो आपको 6 में से 4 नंबर मिलेंगे, और ये शीर्ष बता देंगे तो पूरे 6 में 6 मिल जाएंगे। तो अब आप यही लिख दो शीर्ष, एक ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो। तो ए के वैल्यू तो 2 और 3 है, ए शीर्ष, बी के शीर्ष हमारे पास हैं 0 और 13/3, और सी के शीर्ष है हमारे पास 0 - 2। तो ऐसे आपको शीर्ष निकालने हैं। अगर शीर्ष पूछता है, ये चीज पूछता है, तो आप इस क्वेश्चन को इतना और करोगे। अगर ये नहीं पूछता है, ये कहता है हल करो आलेख विधि से, तो यहाँ तक करोगे। और वो कहता है बाई अक्ष और रेखाओं के बीच शीर्ष बताओ, तो फिर आप दोनों समीकरण में x = 0 रख के बाई के मान आएंगे, एक ये आया और एक ये आया, और x तो 0 है ही है, तो 0 ये और 0 माइनस का ये, तो माइनस वाला नीचे होता है तो माइनस वाला नीचे लिखोगे, प्लस वाला ऊपर लिखोगे, और इन तीनों के शीर्ष लिख दोगे। ठीक है। अब मैं आपको 4.2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये तो थोड़ा सा पोर्शन था, कल जो बताया था उसमें थोड़ा सा ऐसे लिख के हुआ जाता है, तो ये करना है आपको ऐसे। अब असम्मिकाओं के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ये है असम्मिकाएं। तो असम्मिकाएं क्या होती हैं? असम्मिका ऐसे समझ लो, कोई जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो लाइन के एक साइड का क्षेत्रफल असम्मिका होती है। जैसे मान लो ये वाला क्षेत्र हो गया, ये असम्मिका हो गई। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, 2 लाइनें, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो इसका अगर इधर होगा तो इसका भी इधर ही होगा। ठीक है। और अगर इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा इधर, तो इसका भी इधर क्षेत्र होगा। ठीक है। और ये क्षेत्र जो इंडिकेट करते हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन, ये वाला निशान होता है, तो असम्मिका में यूज होता है। ठीक है। और ये एक रेखा के एक साइड का क्षेत्रफल होता है, और रेखा का समीकरण तो y = 0 होता है, या y = 5 होता है, 6 होता है, x + y = 5, 6 बराबर का निशान होगा यहाँ पे, तो रेखा का समीकरण बन जाएगा। और ये वाला निशान होगा, ऐसे देख लो, ये है ax by और +c, और ये ऐसे, तो ये असम्मिका का समीकरण है। और अगर ऐसे होता ये, तो ये रेखा का समीकरण है। ये क्या है? रेखा का समीकरण, और ये है असम्मिका। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 4.2 एक्सरसाइज की। उसमें जो क्वेश्चन है ना 1, 2, 3, 4.2 में ये असम्मिका के सवाल 2, 3, 4 तरह के बता रहा हूँ मैं। देखो, पहला सवाल तो इस टाइप का है। मान लो सिंपल सा आ जाता है ऐसे, y = -3, एक ये आ गया मान लो। दूसरा है हमारे पास x - 2y = 0, एक इस टाइप का सवाल है। ठीक है। ये थर्ड वाला है इसका। और एक आप ये समझ लो 2x + 3y, और इधर दे रखा है ≤ 6, एक ये देख लो। और एक लास्ट ये देख लो मॉडुलस x/y, और ये मॉडुलस x/y > 1। ये 4 टाइप के क्वेश्चन देख लो, इनमें से ही कोई आएगा तो। ठीक है। तो पहले मान लो हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं। तो फर्स्ट वाला तो नॉर्मल है, वो ये कह रहा है ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। फर्स्ट वाला बता रहा हूँ। यहाँ से देखो, ये कह रहा है -3 से छोटा और बराबर, तो y = -3 कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये y = -3 की जगह है। ठीक है। अब ये कह रहा है -3 से छोटा और बराबर, तो यानी इधर साइड।
तो ये जो है, ये जो इक्वेशन ये वाली जो है y इज लेस देन और इक्वल टू -3, ये इसकी इक्वेशन है। इसके क्षेत्रफल जो है ना, इस लाइन के इधर वाला क्षेत्रफल, उसका समीकरण है ये, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन कहता है वो सेकंड वाला, ये सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है x - 2y इज लेस देन 0। इसकी असंबिका देखो कहाँ बनेगी, सेकंड वाले की। तो यहाँ देखो, इसको इसकी जगह, इस निशान की जगह अगर हम 0 लगा दें तो रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ देखो रेखा का समीकरण लिखेंगे, रेखा का समीकरण क्या होगा, इसकी जगह बराबर का निशान लगा देंगे ऐसे, ठीक है। और 2y को हम उधर लेंगे तो x बराबर आएगा 2y, ये आया। अब इसमें आप y बराबर एक बार 0 लगा लो तो x का मान आएगा 2 गुणा 0, 0 आएगा। अब y बराबर 1 लगाएंगे तो x का मान आएगा 2 गुणा 1 यानी 2 आएगा, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या हुए, 0, 0 और 2, 1। ये रेखा के इस असंबिका से ये जो रेखा का समीकरण बना है, इस रेखा पे ये बिंदु है। तो अब बनाते हैं ये लाइन, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पे 0, 0 ये है और 2, 1, x पे 2 और y पे 1, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये हो गया 2 और 1। अब इसको इससे मिलाते हुए लाइन खींच दो, तो ये जो लाइन है इसका समीकरण ये है, x - 2y बराबर 0, इसका समीकरण है। अब हमें ये देखना है इस लाइन के इधर है क्षेत्रफल के उधर है इसका। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के इधर साइड का मान लगा लो या इधर साइड का ये वाला मान लगा दो। तो यहाँ 0 और 1 है ये, तो इस समीकरण 1 में x बराबर 0, y बराबर 1 रख रहे हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0, y बराबर 1 रखने पर तो रखेंगे यहाँ पे x बराबर क्या है 0 और y बराबर 1, ऐसे आएगा। तो -2 छोटा होता है 0 से, ये बात सही है। -2 0 से छोटा होता है, ये बात सही है। तो सही है, हमने ये बिंदु लगाया और ये कह रहा है ये सत्य है, तो इधर साइड का क्षेत्र है ये, ठीक है। अगर ये असत्य होता, ये मान लगा के असत्य होता, तो इस लाइन के इधर क्षेत्र आता। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करना, ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ ध्यान दो, ये जो समीकरण दे रखा होता है इसकी जगह बराबर का निशान लगा के रेखा का समीकरण बनाती है। अब इसमें अचर संख्या नहीं है, तो अचर नहीं है तो हम एक बार तो 0 लगाएंगे, एक बार 1 लगाएंगे। तो हमने यहाँ 0 लगाया तो 0 आएगा, 1 लगाया यहाँ तो x का मान 2 आएगा। तो एक निर्देशांक आया 0, 0, 1 आया 2, 1, ठीक है। अब इन दोनों से हमने ये लाइन खींची। अब लाइन खींचने के बाद में हम फिर देख रहे हैं इस लाइन के इधर साइड का क्षेत्र है कि इधर साइड का क्षेत्र है। तो हमने इस लाइन के इधर साइड की ये वाली बिंदु 0 और 1 इसमें समीकरण 1 में लगाई, x की जगह 0, y की जगह 1। तो ये आया -2 छोटा होता है 0 से, ये बात सही है। तो ये बिंदु रख के अगर बात सही है तो ये इधर साइड का क्षेत्र है, ठीक है। तो इधर साइड का जो क्षेत्र है उसका समीकरण है ये x - 2y ऐसे, इसका समीकरण है ये, क्लियर। अब चलो एक ये तो जिसमें अचर संख्या नहीं है वो बताया है, अब जिसमें अचर संख्या होती है वो बता रहा हूँ, ये वाला थर्ड वाला। तो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, इधर देख लो। थर्ड वाला हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 3y ये इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये है।
अब इसका देखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस निशान की जगह जीरो बराबर लगा के रेखा का समीकरण बनाते हैं। तो हम लिखेंगे रेखा का समीकरण, जैसे इधर लिखा है रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण इसकी जगह बराबर लगा देंगे, तो 2x 3y बराबर 6, ये आया रेखा का समीकरण। ठीक है, अब इसमें अगर अचर संख्या साथ में होती है तो एक बार x बराबर 0 लगाते हैं, एक बार y बराबर 0 लगाते हैं इसमें। और अगर अचर संख्या साथ में नहीं है तो आप 0 और 1 लगाओगे। तो ये अंतर है दोनों में। तो ध्यान से मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, ये इसमें 0 और 1 लगाते हैं, इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 लगाते हैं। ठीक है, तो लगाइए इसमें मान। पहले हमने x बराबर 0 लगाया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 3y बराबर 6। तो ये आया y बराबर 6/3 2 आया। ठीक है, अब y बराबर 0 लगाएंगे हम, तो y बराबर 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 2x बराबर 6। तो x बराबर आएगा 6/2, तो 3 आया। तो इसके निर्देशांक क्या हुए, इसके निर्देशांक हमारे पास हुए, x पहले लिखते हैं y बाद में, तो 0 2 और 1 हुआ, ये x पहले y बाद में 3 0। अब इन दोनों निर्देशांक से एक हम लाइन खींचेंगे, तो 0 2 यहाँ आएगा, ये 0 2 है, और 3 0 यहाँ आएगा, ये 3 0 है। तो ये वाली लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन होगी। अब इस लाइन के हमें ये देखना है कि इधर साइड का क्षेत्र है कि उधर साइड का क्षेत्र है। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ तो 0 0 नज़र आ रहा है, तो 0 0 लगा के देख लो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखा, तो ये हो जाएगा 0 छोटा होता है 6 से, बात सही है, 0 6 से छोटा होता है। तो ये रख के बात सही है, इसलिए ये इधर का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस क्षेत्र का समीकरण ये वाला है, 2x + 3y। ये समझ में आ गया। तो ये एक टाइप का, दो टाइप का। अगर मान लो मॉडुलस वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये दोनों आ सकते हैं, या एक मॉडुलस वाला आ जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। तो अच्छी तरह से देख लो, अगर अचर संख्या साथ नहीं होती है तो पहले रेखा का समीकरण लिखेंगे, इसकी जगह बराबर लगा के ये आ जाएगा। फिर एक बार y बराबर 0 फिर y बराबर 1 लगा के दो बिंदु आए, इन दोनों बिंदु ये लाइन बनेगी। अब ये लाइन मूल बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, तो 0 0 तो इसमें लगा नहीं सकते। अब इस लाइन के या तो इधर के ये पॉइंट लगा के देख लो, या यहाँ का पॉइंट लगा के देख लो। हमने इसमें ये पॉइंट लगाया, x की जगह 0 y की जगह 1, समीकरण 1 में। तो यहाँ 0 यहाँ 1 ऐसे लगाया, तो -2 छोटा होता है 0 से। बात सही है, बात सही है। ये पॉइंट लगा के बात सही है, तो इधर है, लाइन के इधर साइड है। अगर ये पॉइंट लगा के गलत आता है ये, तो फिर लाइन के दूसरी साइड होता। ठीक है ना। ऐसे ही ये देखो, इधर ये इसमें अचर संख्या 7 है, तो 7 है, तो जैसे हमने ये किया है ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, रेखा का समीकरण बराबर ये। अब इसमें अचर संख्या 7 होती है, तो एक बार x बराबर 0 लगाते हैं। तो x बराबर 0 लगाया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर 6, तो 3 का भाग लगाएंगे तो y बराबर 2 आएगा। और एक बार इसमें y बराबर 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 आएगा। तो देखो x 0 y 2 ये आया, x 3 y 0 ये आया। इन दोनों बिंदुओं से ये लाइन बनाई। अब इस लाइन पे हमने ये जो समीकरण है 1, इसमें ये 0 0 लगा के देखे मूल बिंदु, इसमें इसकी जगह 0 इसकी जगह 0, तो ये आया। और ये बात सही है, 0 छोटा होता है 6 से, बात सही है। और ये लगाया, बात सही है, तो लाइन इधर ही साइड में होगी। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन, ये अचर नहीं होता है वो है, और जिसके साथ अचर होता है वो है। और अभी मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं में से आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब इसके बाद एक मॉडुलस वाला और देख लो। इसमें
तो फिर ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। तो चलो मॉडुलस वाला बताता हूँ। मॉडुलस में इस टाइप का क्वेश्चन है, मॉडुलस x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये है हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन ये है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इस मॉडुलस का क्या मतलब होता है, इस मॉडुलस का मतलब ये होता है, मॉडुलस में माइनस एक्स हो तो भी बाहर निकल के प्लस एक्स आएगा, मॉडुलस में प्लस का एक्स हो बाहर निकल के प्लस आएगा। तो इस मॉडुलस के अंदर माइनस प्लस दोनों छिपे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें मॉडुलस इधर से हटाना है, ये मॉडुलस हटाना है, तो एक बार हम प्लस लेंगे, तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ये ऐसे पहला समीकरण। अब एक बार माइनस लेंगे, तो ये इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा। तो इस मॉडुलस वाले समीकरण से दो समीकरण बने, ये और ये, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन किया था जिसके साथ अचर संख्या थी 6, ऐसे ही दोनों को करने हैं। तो अब इसको हल कर रहे हैं समीकरण 1 से, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या है, इसकी जगह बराबर का निशान लगाएंगे तो ये आएगा x माइनस वाई बराबर 1, इसकी जगह बराबर का निशान लगा देते हैं तो रेखा का समीकरण हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक बार x बराबर 0 लगाएंगे, तो यहाँ 0 लगाया तो y का मान -1 आएगा, ठीक है। एक बार y बराबर 0 लगाएंगे, तो ये 0 लगाएंगे तो x इधर भी प्लस है और ये 1 भी प्लस है, तो x बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों से निर्देशांक आए 0 -1 और 1 0, ये आए समीकरण 1 से। अब ऐसे ही समीकरण 2 से निर्देशांक, समीकरण 2 से यहाँ भी लिखेंगे रेखा का समीकरण, समीकरण 2 से रेखा का समीकरण। तो फिर हम इसकी जो लेस देन ग्रेटर देन होता है इसकी जगह बराबर का निशान लगाते हैं, तो माइनस का x प्लस के वाई बराबर 1, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे x बराबर वाई बराबर 0 लगाया, इधर भी लगाओ, तो यहाँ x बराबर 0 लगाया, तो 0 लगाया तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर 1 आएगा। अब y बराबर 0 लगाएंगे, तो y बराबर यहाँ पे 0 लगाया हमने, तो x के आगे माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों से क्या बनेगा कोऑर्डिनेट, 0 1 ये आया और -1 0। तो पहले समीकरण से बिंदु ये आए और दूसरे समीकरण से बिंदु ये आए। अब इन दोनों बिंदुओं से रेखा बनाओ, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो इससे बना रहे हम। तो 0 -1, 0 -1 यहाँ आएगा, 1 0 यहाँ पे आएगा, तो ये वाली लाइन है, तो ये लाइन किसकी है, समीकरण 1 की, ठीक है। अब इसको देखो, 0 1 यहाँ आएगा, -1 0 यहाँ आएगा, तो एक लाइन ये वाली होगी, ये है समीकरण 2 की लाइन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस लाइन के किधर साइड का क्षेत्र है। तो समीकरण 1 में आप ये 0 0 लगा के देख लो, ठीक है। अगर सत्य होगा तो लाइन के अंदर होगा और असत्य होगा लाइन के बाहर की साइड में होगा। तो यहाँ देखो समीकरण 1 में और 2 में, दोनों में लगा रहे हैं हम। तो यहाँ लिखा हमने समीकरण 1 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखा हमने यहाँ पे। तो समीकरण 1 को उतार लो चलो, और यहाँ पे 0 0 लगा दिया, तो ये 0 छोटा होता है 1 से, बात सही है। 0 तो 1 से छोटा होता ही है, तो बात सही है।
तो ये लगाया हमने इस समीकरण में, और बात सही है तो लाइन के अंदर की साइड होगा ये क्षेत्र, ठीक है। अब समीकरण 2 में लगा लो इसमें, तो इसमें भी बात सही होगी। समीकरण 2 में इसमें भी x बराबर 0 y बराबर 0 लगाएंगे, तो x 0 y 0 लगाएंगे तो ये भी वही कंडीशन होगी, 0 है ना, छोटा होता है 1 से, तो ये भी सत्य आएगा। तो सत्य आएगा, हमने ये लगाया, सत्य आया, तो ये भी लाइन के इधर साइड का क्षेत्र है। और ये पूरा बीच का जो क्षेत्र है वो ये है मॉडुलस वाला, ये क्षेत्र क्या है हमारा, ये क्षेत्र है मॉडुलस x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आलेख विधि वाला सवाल नहीं आता है तो फिर आपका ये सवाल आएगा। यदि आलेख विधि वाला सवाल नहीं आता है तो या तो ये आएगा और इसके साथ में आगे जो 2 मैंने क्वेश्चन बताए थे वो आएंगे, और आलेख विधि वाला आया तो वो अकेला आएगा, ठीक है। और इसमें कोई डाउट्स है तो उसको क्लियर कर लेना। और ये चैप्टर 6 नंबर का है, कंप्लीट हो गया। कल हम आपको 5th चैप्टर समानांतर श्रेणी बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।